63 नंबर चैप्टर उत्तर तंत्र का। यहां से क्या है, आप जैसे जहां पे 63 चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आप वहीं पे लिख लीजिए RSTD। RSTD, ये आपको नंबरिंग इनकी याद होनी चाहिए, सीक्वेंस याद होना चाहिए, इन चैप्टर्स का नाम भी पूछा जा सकता है। तो ये 4 चैप्टर क्या तंत्र भूषण या फिर भूषण भूत बोला जाता है। तो हम पढ़ रहे हैं पहला रस भेद विकल्प के बारे में, ठीक है, रस भेद विकल्प। तो इसमें आप आइए सीधे ही पेज नंबर 597 597 597। तो ये जो हमारा है महाभूत है, जो कौन से महाभूत से कौन से रस की उत्पत्ति, ऋतुओं को एक बार भूल जाइए आप, कौन से महाभूत से कौन से रस की उत्पत्ति हो रही है, ये इंपॉर्टेंट है ज्यादा, जो आपको याद रखना है। आपको बताया था ना हमने, एक ट्रिक बताई थी, पीजे पा, एजे वा, वैक पीवी, इस तरीके से आप याद रखेंगे। जिसको नहीं याद है, साइड में स्पेस बचा हुआ है, तो आप लिखिए पीजे, पहले लिखेंगे आप पी और जे, उसके नीचे लिखना पा, पी ए, पीजे, एक साथ आपने पी और जे एक साथ लिखा, फिर उसके नीचे लिखा पा, पी ए, फिर उसके नीचे आपने लिखना है एजे, उसके नीचे लिखना है वा, वी ए। क्या हो गया, पीजे पा एजे वा। फिर लिखिए वैक, वी ए के बिल्कुल छोटा सा, ए के साथ में के छोटा सा, वैक पीवी, पी और वी। तो पूरा सीक्वेंस क्या हो गया, पीजे पा एजे वा, वैक पीवी। ये आपको सीक्वेंस याद हुआ। उसी तरीके से आपको रस भी याद है, हमारे क्या होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय होते हैं। तो वो आपको याद रखना है, वो सीरीज याद हो गई। और फिर हमारा है पीजे पा एजे वा, वैक पीवी। नेक्स्ट है हमारा, देखिए पेज नंबर 598 598। इसमें रसों का वर्गीकरण नीचे फिर टेबल बनी हुई। ये आपको पता है कि जो सौम्य रस हमारे होते हैं वो कौन से हैं, मधुर, तिक्त और कषाय होते हैं। आग्नेय हमारे कटु, अम्ल और लवण। आपको पता है पित्त का प्रकोप इन्हीं 3 से होता है ना, तो पित्त के प्रकोप करने वाले आग्नेय तो होंगे ना। पित्त का शमन मधुर, तिक्त, कषाय से होता है, तो ये सौम्य बोले। गुण शीत और उष्ण है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आप आइए पेज नंबर 601 601। टेबल बनानी है आपको, तो एक तरफ लिखिए गुण, गुण लिखा आपने, फिर उससे अगले वाले कॉलम में आप लिखेंगे उत्तम, फिर मध्यम और फिर अवर। गुण, उत्तम, मध्यम और अवर। गुण में आप लिखिए, जो हम आपको लिखवा रहे हैं, रू सी, स्निग्ध वाला जो स है ना वो लिखना आपने, रू, और उस रू के नीचे सी, फिर उसके नीचे ऊ लिखिए, और फिर शी, मीन्स जैसे रुक्ष, स्निग्ध, उष्ण, शीत, उनका पहला पहला वर्ड लिया, तो रूशी, ऊशी, गुल, मीन्स जो हमारा गुरु है और लघु है, इस तरीके से। तो रूशी, उशी, गुल, इस तरीके से आप याद रखेंगे, गुणों की सीक्वेंस है ये। तो रुक्षता में सबसे उत्तम कौन है, स्निग्धता में सबसे उत्तम कौन, या मध्यम या अवर कौन, उष्ण में कौन, शीत में कौन, गुरु कौन, लघु कौन, ये आपको याद रखना है। तो जैसे हम याद करते हैं ना, नंबर्स तो याद करते ही हैं, तो उस तरीके से आपको याद रखना है। रुक्ष में आप लिखिए 645 645। इसका मतलब जो छठा रस हमारा होता है, मतलब सीक्वेंस मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, वही है 1 2 3 4 5 6। तो रुक्ष में याद रखना आप 645, मतलब सबसे उत्तम जो रुक्ष है वो छठे नंबर वाला हमारा जो रस है वो, फिर 4 नंबर वाला, देन 5, तो 645। फिर स्निग्ध में लिखना 1 2 3 1 2 3। नेक्स्ट आएगा उष्ण जो होता है, उसमें आप लिखिए 3 2 4 3 2 4। शीत में 165। गुरु है जो, गुरु में लिखिए 163, और लघु में 542 542।
तो एक बार रिपीट करते हैं हम। रूशी उशी गुल में आपने लिखा 645, 123, 324, 165, 163 एंड 542, इस तरीके से आपने लिखा। इसका क्या मतलब होता है, जैसे जो आपका, अब देखिए आप शीत में क्या है, अभी हमने आपको करेक्ट कराया ना कि शीत में मधुर सबसे ज्यादा है, मध्यम में कषाय आएगा। तो शीत वाले में देखिए क्या है, 165 है ना, 1 का मतलब मधुर रस आपका सबसे ज्यादा शीत है, 6 का मतलब कषाय मध्यम है, और अवर का मतलब है, यानी जो मतलब अवर है, पांचवा रस अवर होगा शीतता में। अब आपको इसमें ऐसे भी पूछ सकता है, उत्तम मध्यम अवर नहीं, ऐसे पूछेगा मधुर रस कौन सा है, मतलब स्निग्ध कौन सा है, स्निग्धतम कौन सा है, या स्निग्धतर कौन सा है, इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, तो वो आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट आप आइए 602 पेज नंबर पे, 602, वहां पे धातु कर्म ऐसे करके लिखा हुआ है ना नीचे बिल्कुल बॉटम में। मधुर रस जो होता है वो सभी धातुओं का वर्धन करता है, बल्य है, जीवनीय है, आयुष्य है, स्तन्यवर्धन है। अम्ल रस ब्रीहण करता है, बल्य है किंतु शुक्र का नाशक होता है अगर ज्यादा यूज कर लेते हैं तो। लवण हमारा धातु नाशक है, दौर्बल्य करने वाला, अवृष्य। कटु भी धातु का नाशन करने वाला, लेखन है, अवृष्य है। तिक्त भी क्या करता है, धातु नाशन है, अवृष्य है। मेद, वसा, मज्जा, लस्सी का इनका शोषण करता है। कषाय को भी सर्व धातु शोषक और लेखन ऐसे करके बोला गया। नेक्स्ट आप आइए 3 नंबर श्लोक 604 पेज नंबर पे, 604 पेज नंबर है जो, उस पे 3 नंबर श्लोक यहाँ पे लिखा गया। अब देखिए इसमें ना जो है कम मैटर है, तो क्या विमर्श वाला पोर्शन ज्यादा है, तो वो हमें साथ साथ डिस्कस करना है। 3 नंबर श्लोक में बोला गया, पूर्व में सुश्रुत ने व्रण प्रश्न अध्याय प्रकरण में दोषों का 15 प्रकार से जो प्रसर कहा, पंचदश शब्द उपलक्ष्य मात्र होने से इसका तात्पर्य 63 जो है वो यानी 63 माने गए हैं। रसों के क्या भेद मानेंगे, 63। राइट पेज पे आप देखिए 605, इस पे एक टेबल बनी हुई ना, द्विक रस योगों से 15, त्रिक 20, चतुष्क 15, पंच 6, 1, असंयुक्त 6, ऐसे करके 63 लिखा। आप यहीं पे स्टार लगा के एक चीज लिखिए जो हम आपको लिखवा रहे हैं, चरक, और एरो करके लिख लीजिए रस के संयोग, रस के संयोग 57। आचार्य जो चरक है उन्होंने क्या बोला, रस के संयोग होते हैं 57, संयोग 57, 57, रस विकल्प 63 बोलते हैं। आचार्य चरक ने बोला रस के विकल्प होते हैं 63, रस संयोग होते हैं 57। तो ये जो साइड में लिखा हुआ है आपको, ये तो अलग अलग से नहीं पूछेंगे, लेकिन आपको फिर भी पता होना चाहिए। अगर आप सेपरेट सेपरेट देखो तो आपके रस कितने होते हैं, 6, यानी एक एक रस क्या है, 6 भेद है उसके। दो दो रस को अगर आप जोड़ोगे तो 15 पेयर बनेंगे। तो आप लिखिए यहीं पे टेबल बना लीजिए, एक एक रस एरो करके लिख लीजिए 6, 6। दो दो रस के संयोग होते हैं 15, 15। फिर लिखिए 3 3 रस के संयोग, अगर आप 3 3 रसों का पेयर बनाते हो तो 20 पेयर्स बनते हैं, 20। 4 4 रसों के संयोग 15, 5 5 रस के 6, और 6 रसों का एक ही पेयर बनेगा ना, मतलब एक ही जो है वो एक जैसे मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, एक ही बनेगा कॉम्बिनेशन। तो एक एक रस के 6, 2 2 के 15, 3 3 के 20, 4 4 के 15, 5 5 के 6 और 6 6 का 1, ये आपको याद रखना है। टोटल 63 होते हैं। तो चरक ने बोला रस के संयोग 57, रस विकल्प 63 माने गए। नेक्स्ट पेज पे आइए 606, 606 पेज नंबर पे बिल्कुल बॉटम में 54 नंबर जो लिखा है ना हेडिंग, उसको हाईलाइट कर लेना। मधुर अम्ल, कटु, तिक्त, कषाय, हरितकी और आम्लकी। मीन्स 5 रस होते हैं, आपको भी पता होगा। हरितकी है जो आम्ल की, उसमें 5 रस होते हैं, लवण नहीं होता। तो कौन कौन से रस हैं वो आपने हाईलाइट किए। फिर इससे नीचे वाले को भी हाईलाइट कर लेना, मधुर, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, लहसुन, यानी रसोन। रसोन भी 5 रसों वाला होता है, लेकिन उसमें अम्ल रस नहीं होता, खट्टा नहीं होता लहसुन, बाकी सारे रस हैं। हरितकी और आम्लकी नमक वाली नहीं होती, बाकी सारे रस हैं, ये आपको याद रखना है। राइट पेज पे देखिए 607 पे, यहाँ पे क्या बोला गया,
अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय भल्लातक को आपने हाईलाइट किया, भल्लातक को हाईलाइट करना, भल्लातक कफ का नाश करने में श्रेष्ठ बोलते हैं ना, तो क्या बाकी सभी रस है, बस मधुर नहीं होता भल्लातक में। फिर उसके नीचे 57 नंबर हेडिंग को हाईलाइट करना, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय कृष्ण हरिण मास, एण के मास को सभी रसों से युक्त ऐसा बोला गया। तो आपको पता होने चाहिए 5-5 रस वाले आपकी ड्रग कौन सी हैं, एक तो हरितकी और आम्ल की, इसमें भी 5 रस हैं, लवण नहीं होता, रसोन में भी 5 रस हैं, उसमें अम्ल नहीं होता, भल्लातक में भी 5 रस हैं, मधुर नहीं होता। 6 रसों वाला आपका एण यानी कृष्ण हरिण जो होता है उसका मांस बताया गया। फिर नेक्स्ट हमारा आता है इसमें, ये जो चैप्टर है 63 नंबर चैप्टर कंप्लीट होता है हमारा आचार्य जो सुश्रुत है उनके अकॉर्डिंग, इतना ज्यादा कुछ है नहीं, विमर्श वाला पोर्शन ही पढ़ा है उसमें से भी हमने। तो आज हम इतना इसमें इतना ही करते हैं।